everyone, welcome to Yourpedia. So guys, if you are also preparing for the Bank of India interviews, I'm going to provide you some important HR question in this particular video from different HR domains which you need to be prepared must. And yes, of course, you need to be practice it with attending HR sessions and mock sessions with Yourpedia mentors. Because these questions, you can say it out, it comes with the feedback from the previous past experiences. Lot of things are there, so these are something very relevant. If you will not practice, you will not get to know that what is the area of or scope of improvement in your answers. So let's get started and check out what are the important HR questions for Bank of India if you're preparing. So yes, we are going to be cover generic HR related to banking and finance, customer service and problem solving, management, leadership, decision making, behavioral and situational, current affairs and industry trends. These I can say it out HR question, we are going to be cover it up. Talking about generic HR question, it always comes about your introduction. It's about your weakness, strength, hobbies, interest, why you want to be join Bank of India, क्या जानते हैं आप बैंक ऑफ इंडिया की recent development के बारे में, नेक्स्ट 5 years में आप कहाँ देख रहे हो बैंक ऑफ इंडिया को, एंड कभी आपने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हैंडल की हो, चैलेंजेस बताइए जो आपने फेस किए हो बैंकिंग इंडस्ट्री में आज तक जो आपको पता है अभी जो चल रहे हैं, डिजिटल बैंकिंग कैसे शेप कर रही है फाइनेंशियल सर्विसेज को, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, एंड आरबीआई पॉलिसीज कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं, ठीक है, आप बेसिकली एक कस्टमर को कैसे कन्विंस करेंगे जिसने आपसे लोन लिया हो और इन्वेस्ट इन ए बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस. सी, जब आप बैंकिंग लाइन में जाते हैं, बैंकिंग फील्ड में जाते हैं, तो आपको बैंकिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, ठीक है. आप सेक्शन ऑफिसर के लिए जा रहे हैं, आप स्पेशल कैडर ऑफिसर्स के लिए जा रहे हैं, या किसी भी मैनेजर पोस्ट के लिए भी जा रहे हैं, तो यस आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, टर्मिनोलॉजीज क्या है बैंकिंग एंड फाइनेंस में, क्या से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे. गुड, बेस्ट पार्ट इज आपको ये अलॉन्ग विद आंसर्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है. की फंक्शंस क्या है कमर्शियल बैंक के, ठीक है, डिफरेंस क्या होता है एनईएफटी एंड आरटीजीएस में, रोल ऑफ आरबीआई क्या है इन रेगुलेटिंग टास्क, बेसल नॉर्म्स क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है. जो सेविंग अकाउंट होता है बेसिकली वो मनी विद इंटरेस्ट को सेव करता है, एंड जो करंट अकाउंट होता है वो प्राइमरी फॉर बिजनेसेस के लिए होता है, हायर ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है. कितने टाइप्स के लोन होते हैं जो बैंक देता है, होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एग्रीकल्चर लोन, एजुकेशन लोन, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है बेसिकली, ये होता है टू एंश्योर अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर ऑल. सब अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब ले सकें, ग्रैब कर सकें, स्पेशली अंडर प्रिविलेज्ड, जो कि कुछ स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उनके थ्रू भी हम उस चीज को पॉसिबल बना सकते हैं, जैसे जनधन योजना है, डिजिटल बैंकिंग है, ये सब हम बेसिकली कर सकते हैं. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल क्या होता है, ठीक है. प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में आप क्या जानते हो, एक ये फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है जो बेसिक बैंकिंग सर्विस को, पेंशन को फैसिलिटेट करती है. यूपीआई क्या है, इसके क्या सिग्निफिकेंस है. दीज आर समथिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस. कस्टमर सर्विस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करूं, कोई एंग्री कस्टमर है तो आप उसके साथ कैसे डील करेंगे, ठीक है. हाउ डू यू हैंडल कस्टमर हु वांट अ लोन विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, तो आप उसको डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसीज को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कैसे रिक्वायरमेंट है उसकी, क्यों जरूरी है वो. उसके बाद आपको कोई फ्रॉड लग रहा है, कुछ फ्रॉड एक्टिविटी आपको सस्पेक्ट हो रही है, तो कस्टमर अकाउंट में आप कैसे उसको करोगे, इमीडिएटली रिपोर्ट करोगे कंप्लायंस टीम को, ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करोगे और एंटी फ्रॉड रेगुलेशंस बाय आरबीआई को फॉलो करोगे. मल्टीपल कस्टमर रेजिस्टेंट को सेम टाइम पे चाहिए तो किसको प्रायोरिटाइज करोगे, एंड यस अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को आप बेसिकली कैसे कर सकते हो, या फिर कस्टमर अगर आपको बोलो तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन को. एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस को कैसे इंश्योर करोगे, केवाईसी क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इट्स अ वेरिफिकेशन प्रोसेस टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग. हाउ डू यू डील विद अनसेटिस्फाइड कस्टमर, बैलेंस कैसे करोगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन और बैंकिंग पॉलिसीज में. आपको दोनों ही चीजें प्रॉफिट और एथिक्स मेंटेन करने हैं. हाउ वुड यू अपसेल अ बैंकिंग प्रोडक्ट टू अ कस्टमर. लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड आता है कि आपने कोई ऐसा टाइम आपने डिफिकल्ट डिसीजन लिया हो, आपने कोई टीम लीड की है, बेसिकली आप लीडर रहे हो कभी टीम के, या अब आप लीडर होगे तो आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या ट्रेट्स होने चाहिए एक अच्छे लीडर के, कैसे उसको उसमें करना चाहिए मैनेज.
कोई टाइम बताइए आपने सक्सेसफुली टीम लीड की हो, आपने बहुत सारे टास्क को प्रायोरिटाइज किया हो विद मल्टीपल डेडलाइंस। कोई सिचुएशन जहां पे आपने कोई डिसीजन लिया हो विदाउट फुल इंफॉर्मेशन। क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर आई हैव जस्ट डिस्कस्ड विद यू। हाउ डू यू हैंडल रेजिस्टेंस टू अ चेंज इन बैंकिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। कोई टाइम जो आपने इनिशिएटिव किया हो, वर्क पे इनिशिएट लिया हो, अपनी टीम को कैसे मोटिवेट रखोगे। टॉकिंग अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है बैंकिंग में, ठीक है। एंड हाउ वुड यू डील विद सिचुएशन वेयर अ लोन कस्टमर इज अनेबल टू पे ऑन टाइम, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझेंगे हम, ठीक है। उसको कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देंगे, अकॉर्डिंगली हम मैनेज करेंगे। स्टेप्स बताइए बैंक टू टेक प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। वो लॉ कौन सा होता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, रेगुलेशंस क्या है। मेजर रिस्क फेस्ड बाय बैंक टुडे, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, साइबर रिस्क है, रेगुलेटरी कंपाइल्स चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को अगर आप मिलता है तो आप किसी के भी अकाउंट में आप क्या करेंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक को कैसे मैनेज करते हैं, एंड रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट्स इन अ बैंक, हाउ डू स्टे अपडेटेड इन बैंकिंग रेगुलेशंस, आरबीआई की नोटिफिकेशन से, ट्रेनिंग सेशन से एंड इंडस्ट्री पब्लिकेशन से। बिहेवियर एंड सिचुएशन क्वेश्चंस, कोई स्ट्रिक्ट डेडलाइन मीट की हो, ठीक है, आपने कोई काम पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व की हो, फिक्स किया हो, या कोई कस्टमर डिमांड कर रहा है इमीडिएट लोन की विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। हाई प्रेशर सिचुएशन इन बैंक ब्रांच, सिचुएशन वेयर यू हैड टू वर्क विद डिफिकल्ट कलीग, अ टाइम व्हेन यू वेंट बियॉन्ड योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, multiple urgent tasks at once, how would you prioritize? How would you manage a situation where customer is extremely dissatisfied with banking services, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड what would you do if you found a colleague violating banking policies, that is very very important। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो लेटेस्ट ट्रेंड्स बताइए बैंकिंग सेक्टर में, डिजिटल बैंकिंग कैसे इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, क्या समझते हो आप, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स कौन कौन सी लॉन्च की गई हैं बाय गवर्नमेंट, किस किस को उसका बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी हाईलाइट रखनी है फॉर योर करंट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यूपीआई, इसके सिग्निफिकेंस बताइए। आरबीआई कैसे रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक्स लाइक बैंक ऑफ इंडिया, आपको बैंक्स की वेरिएशंस पे पता होना चाहिए। कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, पब्लिक बैंक कौन से हैं, प्राइवेट बैंक कौन से हैं, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, ये पूछा जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, व्हाट आर एनपीएस, बेसल नॉर्म्स, सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल रुपी इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई, गवर्नमेंट पॉलिसीज इंपैक्टिंग द बैंकिंग सेक्टर। ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है कि आपको क्या मोटिवेट करता है बैंकिंग सेक्टर में काम करने के लिए, ऑल्टरनेट करियर प्लान क्या है आपका अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तो, ठीक है। तो यस, ये आप जान सकते हो। हैंडल आप कैसे स्ट्रेस को हैंडल करोगे इन डिमांडिंग वर्क एनवायरनमेंट, लॉन्ग टर्म करियर गोल क्या है आपका, व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ सेक्शन ऑफिसर शुड हैव, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कस्टमर सर्विस ओरिएंटेशन, इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है टीम में इन अ बैंक, एंड बैंक ऑफ इंडिया को आप कैसे बेसिकली आप सेलेक्ट हो जाते हो तो कैसे कंट्रीब्यूट करोगे, एंड यस व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। अब ये है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, ये जरूर रीड कर लीजिएगा। बैंकिंग के रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, शेड्यूल बैंक में डिफरेंस क्या है, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया, चैलेंजेस क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, रेगुलेटरी कंपाइल्स, कॉम्पिटिशन फ्रॉम फिनटेक एंड एनबीएफसीज, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऑन ट्रेडिशनल बैंकिंग, कैश डिपेंडेंसी रिड्यूस करता है, फिनटेक कॉम्पिटिशंस को लाइक राइज अप करता है, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक का क्या रोल है, अफोर्डेबल बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, डुअल रेगुलेशंस बाय आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कोऑपरेट करते हैं, रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई क्या है। सो यस, ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइक टर्मिनोलॉजीज हैं रिलेटेड टू बैंक, इनको प्लीज जरूर पढ़ लीजिएगा। ये आप किसी भी बैंक के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एससीबीआई, आईआरडीआई के क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, स्कीम्स बताइए फाइनेंशियल इंक्लूजन की, दैट इज प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्टैंड अप इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एग्जिम बैंक का क्या रोल है इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फाइनेंसिंग, ठीक है, ट्रेड क्रेडिट एंड गारंटीज, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, राइट, ये सारी चीजें हैं।
लेटेस्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव बताइए, यूपीआई एक्सपेंशन, ई रूपी, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, भारत बिल पेमेंट, आरबीएसए फिनटेक इनिशिएटिव्स। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, बहुत सारी हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये इट्स अ ह्यूज लॉन्ग लिस्ट, प्लीज रीड इट आउट एंड मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड दैट हाउ इट इज रिलेवेंट इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। डिजिटल वॉलेट, वर्चुअल डेबिट कार्ड क्या है, डिमांड ड्राफ्ट, NACH, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट कौन से होते हैं, ठीक है। इंपोर्ट फाइनेंसिंग क्या है, एक्सचेंज रेट हेजिंग, ट्रेवलर्स चेक, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। So yes, these are some important things related to banking sector, and yes, we have covered all the important HR questions along with the answers in this particular documentation. Now you have to be prepare those answers, and even you can add on your answer as well by attending different HR sessions. Just check it out, just correct yourself if there is scope of improvement in your answers, right? So I think you need to be go for the technical and the non-technical, that is HR part. It's very important. Download this documentation from your PDF panel, can read it out and prepare it well. All the very best. Good luck.